नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई को प्रदेश में आई आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। शिमला के 3 जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसमें भारी जान और माल का नुकसान हुआ है। अभी तक 6 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 47 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि 31 जुलाई को प्रदेश में 3 जगह बादल फटे थे, जिनसे भारी जान माल का नुकसान हुआ है। अभी तक कुल्लू में 2 और मंडी में 4 शव मिले हैं, जबकि समेच में कोई शव नहीं मिला। तीनों जगहों पर 47 लोग लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस होमगार्ड के जवान लापता लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने 100 के आसपास जो हमारे लोग हैं उनको डिप्लॉय किया है, अलॉन्ग विद द लोकल पीपल। उसको वॉच रखे हैं। जैसे ही कोई ऐसा डेड बॉडी मिलती है तो उसको किस तरह से फिश आउट करना है, तो ये ताकि जो भी परिवार के लोगों ने जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है, आपने देखा हो कि बहुत ही हृदय विदारक चीजें थी। एक परिवार के तो 16 लोग मिसिंग हैं। उसी तरह से ज्यादातर जो है बच्चों की इसमें गए हैं। तो इन सबको उनको जो है कम से कम मान सम्मान के साथ उनका शव मिल जाए और उसका जो है अंतिम जो है क्रिया की जा सके, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्न में हैं। जब से मॉनसून स्टार्ट हुई है तब से लेकर के अब तक लगभग 144 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। उन 144 में से 77 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द मॉनसून। तो 50% लोग जो भी है वो जो मानसून के कारण गए, बाकी 50% जो है जैसे पहाड़ों में होती है कि एक्सीडेंट के कारण मरे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जून के लास्ट में मानसून स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो मान लो 1.5 महीना भी नहीं हुआ तो इतने लोगों की हमने जान गंवाई है। प्रिलिमिनरी जो हमारे पास एस्टीमेट पहुंचा है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है जो उनका जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना, और जो हमारी सड़कें और जो हमारे क्या नाम जो भी यूटिलिटी की चीजें जो बाधित हुई हैं उनको रेस्टोरेशन का है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास प्रिलिमिनरी आंकड़ा आया है कि इस मॉनसून में अभी तक 655। खबर शिमला से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने रामपुर और आनी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। ऐसे ही हमारा जो और रामपुर के क्षेत्र में वहाँ पर भी लगभग 8 मकान पूरी तरह ध्वस्त हुए, पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और केदस में भी 4 मकान खत्म हुए, पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि जो श्रीखंड महादेव है उनके आसपास ये कहीं क्लाउड बस्ट हुआ है, और वही पानी चारों पांचों तरफ डिवाइड होकर के 2 दिन पहले की मध्य रात्रि के अंदर आया। अब ये जो हानि हुई है इसमें हम सब लोगों को मिलकर के इन परिवारों के साथ खड़े होना है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या रूप सजा मैंने ही नहीं, दुनिया ने कहा। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन। नॉन स्टॉप, फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है।
मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। श्रीखंड महादेव में फटे बादल की वजह से 3 जगह हुए नुकसान के लिए सैटेलाइट इमेज जुटाने में हिमाचल सरकार जुट गई है। गूगल अर्थ से भी इमेज ली गई है, लेकिन डिटेल स्टडी के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से सैटेलाइट इमेज मांगी गई है, ताकि ये पता लग सके कि कहां बादल फटा है और उससे किस किस क्षेत्र में नुकसान हुआ है। विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मलबा ज्यादा आने की वजह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिक्कतें आ रही हैं। जो ये 3 लोकेशन पे जो क्लाउड बर्स्ट की इवेंट हुई, हमने उसी दिन जो है इसका एनालिसिस किया है यहाँ बैठ के। जो है सैटेलाइट इमेजेस हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गूगल अर्थ के बेसिस पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई उसको हमने कोलेक्ट किया है। जैसे मैंने कहा भी था कि ये सारी की सारी घटनाएं उन गांव में हुई हैं जो नालों के काफी नजदीक थे, और नालों में पानी बढ़ने करके जो है वो गांव प्रभावित हुए और लोग जो है उसकी चपेट में आए। जहां तक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो एनआरएससी हैदराबाद से हमें जैसे ही सैटेलाइट इमेजेस मिलेंगी तो हम उसमें और ज्यादा जो है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। और जहां तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है तो भी सोलन में सांसद सुरेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखते हुए बेहतरीन बजट पेश किया है। एक ऐसा बजट जो कि विकासोन्मुखी बजट है, जो इस देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट है। अभी जब अंतरिम बजट पेश हुआ था तो उसमें विशेष रूप से GYAN अर्थात इस देश के गरीब, इस देश के युवा, इस देश के अन्नदाता और इस देश की नारी शक्ति, उसको लेकर विशेष प्रावधान। सहब कर्मियों ने मांगों को लेकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिमला में सहब कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर हल्ला बोला और QR कोड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये हमारा जो एक तो जो MC प्रशासन अभी जो है QR कोड लगाने की तैयारी में, जिसका जो हम विरोध कर रहे हैं, और इसी विषय में आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया। क्या मुख्य वो है कि नहीं QR मांगे क्या है आपकी? क्या डिमांड हमारी एक ही है कि हमें जो नगर निगम में मर्ज किया जाए। हम ये भी कहते हैं QR कोड भी लगाओ, स्कैनर मशीन भी लगाओ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 26,000 का जो न्यूनतम वेतन लागू किया है वो भी तो दिया जाए। हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जयंती समारोह शिमला में आयोजित किया गया, जिसमें कला, संस्कृत और भाषा अकेडमी की ओर से आयोजित समारोह के पहले दिन शिमला के गेयटी थिएटर में महाविद्यालय भाषा प्रतियोगिता और अंतर विद्यालय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गेयटी थिएटर में डॉक्टर YS परमार की राज्य स्तरीय जयंती के अवसर पर ये भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 2 दिवसीय रहेगा। आज ये युवा छात्र छात्राओं की, स्कूल तथा कॉलेज स्कूली छात्र छात्राओं की निबंध प्रतियोगिता और इसके अतिरिक्त कॉलेज के छात्र छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा।
शिमला के ऐतिहासिक मैदान में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मिडिल बाजार की पार्षद उमंग बागा की ओर से आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ शहरी विधायक हरीश जनारथा ने किया। पांचवा ब्लड डोनेशन कैंप है और सेकंड एक सीनियर सिटीजन का जो चेकअप कैंप है वो लगाया है इन्होंने। ये बहुत सराहनीय कार्य है और आजकल खास करके जहाँ के ब्लड बैंक्स में थोड़ी कमी होती है बरसात के दौरान, तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है आईजीएमसी के लिए, क्योंकि वहाँ पे रश भी बहुत है पेशेंट्स का जो जैसे कि हमेशा रहता है। तो आज इनका टारगेट लगभग 100 यूनिट्स का है, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और बहुत एक नेक कार्य है और इसमें कई लोगों की जान बचेगी और जिनको सख्त जरूरत है, खासकर गरीब आदमियों को ब्लड की सख्त जरूरत है, तो इन कैंपों से उनकी मदद होगी। जो ये रक्तदान शिविर हमने जिसका आयोजन। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।